Okay, I will say Acts chapter 16, verse 16 to 18. One day, as we were going to the place of prayer, we were met by a young servant woman who had an evil spirit that enabled her to predict the future. She earned a lot of money for her owners by telling fortunes. She followed Paul and us, shouting, "These men are servants of the Most High God. They announce to you how they can be saved." She did this for many days until Paul became so upset that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I order you to come out of her." The spirit went out of her that very moment. Amen. सिस्टर हिंदी में पढ़ो. जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी. वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, "ये मनुष्य परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं." वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित होकर और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, "मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा." और वह उसी घड़ी निकल गई. हालेलुया. आमेन. जब हम लोग ये वचन को पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर रीडिंग दिस वर्ड, कहाँ पे जा रहा है पॉल और सिलास? वो लोग जा रहा है प्रार्थना के सभा में. हमारे यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि हम कोई क्रूसेड में जा रहे हैं या हम प्रार्थना सभा, भी तो हमारा मीटिंग सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पॉल और सिलास जा रहे थे परमेश्वर के सेवक को या परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए. आमेन. और देखो, जब वो लोग प्रेयर मीटिंग में ही जा रहे, कैसा अड़चन आता है. जैसे कि हमारे घर पे भी कोई बेल बजाता है, कोई डिस्टर्बेंस आता है, कोई हमें बुलाता है, हमें कोई ना कोई रोकता है. सेम वे पॉल और सिलास को भी ये लड़की ने रुकाया, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये देखो परमेश्वर के सेवक जा रहे हैं. उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने सच बोला, उसने अच्छा चीज़ बोला. that girl spoke the right word. She spoke something very encouraging. एक उत्साहित का वचन बोला कि ये देखो परमेश्वर के सेवक, see the servant of God is going, the servant of God is walking, passing this way. Amen. जब अगर हम लोग सपोज हम लोग किधर जा रहे हैं और हम लोग सुन रहे कि ये देखो ये परमेश्वर की सेवा, कितना अच्छा लगता है ना दिल में. अरे वाह, ये इंसान मुझे पहचानता है, दिस पर्सन. हम लोग नहीं सोचते हैं कि क्या है वो लेडी का अंदर कि वो ऐसा बोल रही है. वी डोंट सी दैट देयर कैन बी अ स्पिरिट इन हर. पॉल और सिलास जो थे वो लोग आत्मा के स्तर में वो लोग बहुत हाई थे. उनको शायद से मालूम था कि वो लड़के के अंदर आत्मा बोल रहा है, लेकिन वो लोग ने कुछ नहीं बोला. लेकिन ये एवरीडे चल रहा था. एवरीडे जब पॉल और सिलास प्रेयर के लिए जा रहे थे, ये लड़की रोज़ आती थी और बोलती थी कि ये देखो परमेश्वर के सेवक चल रहा है. एक दिन सुनेगा ठीक है, 2 दिन सुनेगा ठीक है. मैन हम लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि हमको खुद को अच्छा लगता है, लेकिन तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन इरिटेट होता है. कभी कभी सिल्वेस्टर कुछ डालता है अपने मोबाइल पे, वो रिमाइंड करता रहता है. रिवाइंड में एक बार सुनती हूँ ठीक है, मैं 2 बार सुनती हूँ ठीक है, तीसरी बार मैं चिल्लाती हूँ कि बार बार क्या वापस रिवाइंड कर रहे हैं. ज़रा सोचो, हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं, इतना साल पुराना हम लोग ये तकलीफ़ से गुजरे, इतना साल से मैं ये रोज़ तुम बोल रहे हो परमेश्वर को. अगर हम को इरिटेट हो रहा है, हम चिड़चिड़ कर रहे हैं कि रोज़ क्या सेम चीज़, बार बार क्या सेम चीज़, तो परमेश्वर कितना गुस्सा करता रहेगा. अरे क्या रोज़ वही बोल रहे हैं. बाहर निकलो. मैंने बाहर नहीं निकाला है, जीसस को क्रॉस पर नहीं भेजा है मैंने. यीशु मसीह मरा नहीं तुम्हारे लिए, अभी तक तुमने रिसीव नहीं किया क्रूस का पावर को. आमेन. पर अगर हमको नहीं पसंद है, अगर पॉल और सिलास को भी नहीं पसंद था, तो परमेश्वर को कैसा पसंद रहेगा. सेम चीज़ हम लोग रोज़ बोलते हैं, सेम प्रेयर रिक्वेस्ट हम रोज़ दे रहे. क्यों नहीं हमारा प्रार्थना का निवेदन बदल रहा है? क्यों नहीं हम परमेश्वर का पावर को देख रहे हैं हमारे जीवन में?
आमेन। तो जब पॉल और सिलास वो लोग ने परखा कि कोई तो आत्मा वो लड़की से बोल रहा है, वो लोग ने अथॉरिटी लिया, वो लोग ने अपना अथॉरिटी यूज़ किया। दे यूज़ या अथॉरिटी इन क्राइस्ट। और वो लोग ने वो लड़की को नहीं, वो लोग ने वो शैतान को धटकारा और बोला निकल यीशु मसीह के नाम से। आमेन। अगर हम लोग प्रेयर मीटिंग को हम लोग जा रहे प्रेयर के लिए, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जोर से बोलते हैं, रास्ते के बीच में हम लोग बोलते निकल जा। हम लोग क्या करते हैं और मैं जो तुम लोग को सिखाती हूँ कि जो भी है प्रार्थना में ले लो, ये मैं तुम लोग को सिखाती हूँ और मैं वो चीज़ को करती हूँ। तो अगर मुझे पूछो तो मैं रास्ते पे नहीं करती वो चीज़, लेकिन मैं आप लोग को बोलती कि यार एक लड़की है, रोज़ आती है, परेशान करती है। पहला मुझे अच्छा लगा कि अभी मैं इरिटेट हो रही हूँ, चलो उसकी हम लोग प्रे करते हैं, उसको हम समर्पण करते हैं परमेश्वर को। मैं तो ऐसा करती। आप लोग क्या करते हैं आप लोग मुझे बाद में बोल सकते हो। आमेन। लेकिन जो भी है, मतलब मैं अधिकार लेती यहाँ पे आप लोग के साथ, वहाँ पे मैं अधिकार नहीं लेती क्योंकि अभी माहौल बदल गया है, चीज़ें बदल गया है। लेकिन पॉल कितना बोल्ड था, कितना मतलब डर बिल्कुल नहीं था उसके अंदर। लोग मेरे लिए कुछ भी करें, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। वाह, क्या प्यार है, क्या विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। मैं समझ गई हूँ कि मेरा विश्वास अभी तक उधर पहुँचा ही नहीं है, मैं अभी भी बची हूँ उस स्तर पे। क्योंकि मैं सोचूंगी रास्ते पे किसी को बोलने को निकल जा, मैं घर में ऐसा बोल सकती हूँ, मैं जूम पे मैं बोल सकती हूँ, मैं फेसबुक पे मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं देखती हूँ दुष्ट आत्मा को तो मैं बोलती हूँ। लेकिन रास्ते में मैं सोचूंगी, मैं क्या कोई भी सोचेगा रास्ते पे। लेकिन पॉल ने नहीं सोचा। पॉल का अंदर इतना ज़ील, इतना पैशन था पॉल हैड दैट ज़ील, ही हैड दैट पैशन फॉर गॉड। आमेन। और पॉल ऐसा था कि मतलब एकदम बोल्ड था। उसने कितना लोग ने मारा उसको परमेश्वर के वचन के लिए। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। और जब उसने वो लड़के को उसने दिखारा और वो शैतान निकल गया, तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर ममता आगे का पढ़ो 19 से 24, एक्ट्स का 16 वही चैप्टर 19 से 24 तक पढ़ो। आई विल रीड इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। When her owners realized that their chance of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the authorities in the public square. They brought them before the Roman officials and said, "These men are Jews and they are causing trouble in our city. They are teaching customs that are against our law. We are Roman citizens and we cannot accept these customs or practice them." And the crowd joined in the attack against Paul and Silas. Then the officials tore the clothes of Paul and Silas and ordered them to be whipped. After a severe beating, they were thrown into jail, and the jailer was ordered to lock them up tight. Upon receiving this order, the jailer threw them into the inner cell and fastened their feet between heavy blocks of wood. हिंदी में पढ़ो सिस्टर। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोकने के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आमेन। अभी पॉल ने क्या किया?
पॉल परेशान हो गया और पॉल ने रिब्यूक किया, अथॉरिटी लिया, अपना अधिकार से उसने वो शैतान को अधिकार लिया। लेकिन देखो शैतान अपना बदला कैसा लेता है। शैतान ने उसने गलती किया, उसने गलत किया पॉल के साथ। उसने बोला कि ये आदमी ने मेरे को कैसा ही हक, कौन क्या हक बनता है कि ये मेरे को निकाली ये लड़की से। ये लड़की मेरे साथ एक कनेक्शन था, एक सोल टाई बोलते हैं हम लोग, सोल टाई था तो वो दुष्ट आत्मा को इतना गुस्सा आया कि उसने बाकी लोग को भी भड़काया पॉल और सिलास के खिलाफ। उसको रोमन अथॉरिटी जो बड़े अधिकारी है उसके सामने लाया, उसका कपड़ा निकाल के उसको मारा। उसने कुछ नहीं किया किसी को, पौलुस ने बस वो इरिटेट हो गया क्योंकि वो लड़की बार बार परेशान कर रही थी। जब हमें कोई परेशान करता है हम लोग प्रेयर में लेते हैं उस चीज़ को, आमेन। और फिर हमारे खिलाफ में और ज़्यादा चीज़ें होता है, शैतान और ज़्यादा करता है हमें गुस्सा दिलाने के लिए, हमें बहुत कुछ हमारा सोच को बदलने के लिए। प्रेज गॉड पॉलुस के लिए। लेकिन वो उसको रोमन सोल्जर्स के सामने लेके गया, उसको मारा, उसका कपड़ा को निकाला, उसको जो बाइबल में बोलते हैं कि जो वुड है, जो लकड़ी उसने पाँव पे वो लोग ने डाला उसने ऐसा किया कि उसको वो करना पड़ा। लेकिन पॉल चुपचाप सहता गया। हम क्या सह सकते हैं? जब हमें कोई चिल्लाता है, जब कोई हमें गुस्सा करता है, हमारा भी आवाज़ उठता है, हमारा भी आवाज़। when someone shouts at us, when someone accuses us, we also want to answer back। हमारे में वो धीरज नहीं है कि हम चुप रहे, हमें बताना है कि हम कैसे सही हैं, हम किस तरह से सही। we want to say we are right, हमें प्रूव करना है। लेकिन पौलुस जो एकदम स्मार्ट था, जो परमेश्वर का सेवक था, हमेशा पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनता था, वो पावर और अथॉरिटी में चलता था, वो चुप था और सब कुछ सहता गया। और मुझे लगता है कि वो अंदर ही अंदर वो मदद करता रहे कि परमेश्वर माफ़ करो कि उनको पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, दिखाओ उनको आपका सामर्थ, दिखाओ आप कौन हो। और परमेश्वर ने उस वक्त नहीं दिखाया क्योंकि परमेश्वर का प्लान था, कुछ तो योजना था कि मैं करूँगा तो मैं कुछ बड़ा करूँगा। परमेश्वर को कुछ बड़ा योजना था और परमेश्वर ने अलाउ किया कि तुम सहते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। बस मेरे पे भरोसा रखो, बस मेरे पे भरोसा रखो। क्या हम भरोसा करते हैं हमारे परमेश्वर पे, या हमें अपना जो फ्लैश है, जो हमारा मांस है, जो दुनिया का जो चीज़ अंदर है वो निकालना है बाहर, गुस्सा दिखाना है? नहीं, परमेश्वर मैं ताकत दिखाऊंगी, मैं इनको दिखाऊंगी कैसा ये लोग मेरे को गलत कहलवा सकते हैं। मैं गुस्सा करूंगी, ये लोग ने मेरे को टच किया है, ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। ये शैतान की ओर से नहीं है, ये जो हमारे दिस बिहेवियर इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, ये शैतान की ओर से है। हम मुँह फट जवाब देते हैं, हम समझते नहीं हैं कि परमेश्वर का क्या योजना है, और उसके वजह से ऐसा होता है कि हम अपने आशीष से दूर हो जाते हैं। वी बिकम फार फ्रॉम आवर ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ आवर नेचर, बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ आवर कैरेक्टर। But if we learn to be mute, if we learn to just be patient, बस उस वक्त सुनो परमेश्वर की वाणी। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरा बच्चा मेरे को दे दो, मुझे सरेंडर करो, मैं मेरा स्वर्गदूत को भेजूँगा, मैं कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, रुको, मैंने कुछ सोचा है, मेरा कुछ योजना है। या तो हम परमेश्वर की वाणी को सुने, या तो हम शैतान की बातों को सुने। जो शैतान बोलता है गुस्सा कर, कैसा कर सकता है, बोलो, गलत बोलो उसके बारे में, श्राप दो उसको। शैतान चाहता है कि हम श्राप दो, लेकिन परमेश्वर बोलता है आशीष करो, प्रार्थना करो, प्रोटेक्ट करो। बोला इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? बार बार मेरे को परेशान कर रहा है। ये लड़की रोज़ पौलुस को परेशान कर रहा था, रोज़, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मार्केट में बहुत सारे लोग खड़े थे, वो लोग ने देखा, किसी ने पौलुस का साइड नहीं लिया, सिलास का साइड नहीं लिया। बहुत लोग थे, विटनेसेस थे। पौलुस ने एक बार भी नहीं बोला उनको पूछो, ये भी नहीं बोला कि मेरा पार्टनर को पूछो जो सिलास मेरे साथ में है, क्योंकि कौन विश्वास करेगा सच्चाई पे?
क्योंकि शैतान अगेंस्ट पॉलुस और सिलास. Satan was against Paul and Silas. Satan never wanted. शैतान चाहता था कि ये परमेश्वर की सेवा को उनको मैं दिखाऊंगा. पॉलुस डरा नहीं शैतान से, वो बस रुक रहा था कि परमेश्वर क्या आप बोल रहे हो आगे. आमेन. और उसको जेल में डाला गया था. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. और सिस्टर 25 से 28 का वचन हिंदी में पढ़ो, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake, which shook the prison to its foundations. At once, all the doors opened, and the chains fell off all the prisoners. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he thought that the prisoners had escaped. So he pulled out his sword and was about to kill himself. Why am I hearing double sound? And was about to kill himself, but Paul shouted at the top of his voice. Don't harm yourself, we are all here. सिस्टर हिंदी में पढ़ो. आवाज. और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए. सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं. आमीन. अमेन. अमेन. अभी देखो ये बोल रहा है कि अबाउट मिडनाइट, रात के समय था. शायद से मिडनाइट यानी कि 12 बजे के बाद, 12 बजे को ये लोग जेल में है. ये लोग इतना थक गए हैं, इतना बॉडी पेन हो रहे, इतना इतना उन लोग को कपड़ा निकाल के मारा. तो सोच दर्द कितना है. जब हम लोग को दर्द होता है, क्या हम प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं? जब हम दर्द में है, क्या हम प्रार्थना भी करते हैं? लेकिन देखो पौलुस को, मुझे मतलब ये इंसान, ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है. और वो ही नहीं, जो उसके साथीदार है सिलास, वो नहीं बोलता है पौलुस को कि मैं थक गया हूँ, तू कर, तू गाना गा, तू आराधना कर. नहीं, पौलुस ने ऐसा शिक्षण दिया अपने लोगों को कि जो विश्वास था पौलुस का अंदर, वो ही विश्वास उसके लोग के अंदर भी थे. इन द सेम वे मैं भी चाहती हूँ कि जो हम लोग सिखा रहे हैं, आप लोग भी हमारे जैसे बने, आप लोग भी विश्वास के लोग बने. ऐसे लोग ना बने जो हमेशा बोलते मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. हम लोग को कोई नहीं मार रहे, हम लोग को कुछ नहीं, बस हाँ घर में परेशानी है, घर में टेंशन है, हमें नहीं समझते हैं कोई, तो हम थोड़ा सा इरिटेट होते हैं. लेकिन परमेश्वर, पौलुस क्या बोला उसने बोला धन्यवाद देते रहो, हमेशा खुश रहा करो. आमीन. तो हम देखते हैं क्या हो गया. 12 बजे को, मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद पॉल और सिलास गाने लगे. दे सारे प्रेइंग, वो लोग प्रार्थना करने लगे और वो लोग गाने लगे. देखो जब पौलुस मॉर्निंग सुबह में निकला प्रार्थना के लिए, वो हुआ नहीं, वो प्रार्थना गया ही नहीं प्रार्थना के जगह पे. लेकिन देखो उसको चांस मिला जेल में. जो शैतान ने रोका था कि तुम नहीं जा सकते हो प्रेयर के लिए, शैतान को नहीं मालूम था कि पॉल और सिलास जेल में भी प्रे कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उधर ही जाना है और उधर ही प्रार्थना करना है. तुम कहाँ पे भी जाओ, कहाँ पे भी लोग तुम्हें फंसाए, तुम लोग को आप लोग को जब चांस मिलता है, वहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हो, वहाँ पे आप गा सकते हो. और उसने शर्माया नहीं. जेल में जेलर्स, जो प्रिजन में लोग थे जेल के अंदर, उसने उनके बारे में नहीं सोचा, उसने बस अपने परमेश्वर के बारे में सोचा और उसने गाना शुरू किया, उसने आराधना शुरू किया, जैसे हम रोज़ करते हैं प्रार्थना और आराधना. लेकिन हम लोग दर्द में नहीं करते, वो दर्द में किया उसने. ही प्रेज गॉड, ही प्रेड गॉड, ही प्रेड टू गॉड इन दैट सफरिंग. आमीन. और जैसे वो लोग गाने लगे,
आमेन। मेरे ख्याल से जब हम लोग गाते हैं तो क्या होता है, चेंज टूटता है आत्मा के रेल में। जो लोग अंधकार में हैं वो लोग को उजियाला मिलता है, हीलिंग्स होता है, छुटकारा होता है। आमेन। जब हम आत्मा में करते हैं, जब हम सच्चाई में जब हम आराधना करते हैं, चीज़ें ओपन होती है। सेम चीज़ हुआ वहाँ पे। आमेन। और शायद से परमेश्वर ने बाम डाला उनके ऊपर। जैसे हम लोग जब गाते हम लोग बोलते, परमेश्वर तुम्हारा बाम आ रहा है, तुम हमें हर एक दर्द से निकल रहे हो। परमेश्वर ने उसको भी वो दर्द से निकाला रहेगा उस वक्त, क्योंकि हमारे लिए कर रहे तो उसके लिए तो किया ही होगा। हालेलुया। और उनके लिए नहीं, जो लोग सुन रहे थे उनको पता, जो लोग जेल में थे वो लोग तो पता ही नहीं कि यीशु कौन है, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये पौल और सिलास कौन है। लेकिन जैसे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो पावर में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो एनॉइंटिंग में वो लोग आराधना कर रहे थे, वो एनॉइंटिंग ने हर एक को छुआ। बहुत सारे नए लोग आते हैं हमारे ग्रुप में, हमारे आते हैं वो लोग। और जब वो लोग सुनते हैं उन लोग को वो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा लगा सिस्टर, अच्छा लगा ब्रदर, मुझे लिंक चाहिए, मैं रोज़ आऊँगा, मैं रोज़ आऊँगी, क्योंकि उनको अच्छा लगा। आमेन। परमेश्वर ने इतने लोगों को टच किया, इतने नए लोगों को टच किया जो जेल में थे। और ऐसा वो लोग ने आराधना किया कि वो जैसे कि एक तूफान आया और दरवाज़ा खुल गया। मैं सोच रही थी, मैं परमेश्वर को मैं बोल रही थी कि ये शारीरिक में हुआ, लेकिन शारीरिक से पहले आत्मा में हुआ। पहले आत्मा में हुआ, आत्मा में बंधन टूट गया, आत्मा में आमेन, प्रिजन डोर्स, वो जेल का दरवाज़ा खुल गया। लेकिन उनको पता ही नहीं, लोगों को उनको पता ही नहीं कि ये सब हो गया है, क्योंकि वो लोग मगन थे आराधना में, वो लोग मगन थे परमेश्वर की उपस्थिति में। दे वर सोक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दे वर इन द हेवनली रेल्म। वो लोग स्वर्ग के अंदर, वो लोग स्वर्ग के रेल्म में थे। वो लोग एकदम मतलब मगन हो गए थे कि परमेश्वर तुम कितना महान हो, तुम कितना अच्छा हो। वो लोग सब इमेजिन कर रहे थे, वो लोग स्तुति कर रहे थे, वो लोग आराधना कर रहे थे। और वहाँ पे सब कुछ जो भी बंधन था सब खुल गया। और किसको मालूम पड़ा? जेलर, जो मेन सुपरवाइज़र है, उसको मालूम पड़ा कुछ तो हो गया है। उसने आवाज़ सुना, वो भाग के आया। अंधकार था वहाँ पे, लाइट भी नहीं था वो जेल में। इतने सारे लोग को अंधकार में डाला है, लाइट भी नहीं था। इसमें दिया है कि हालेलुया, थैंक यू जी। ओके, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। सिस्टर 29 से 34 तक, 29 से 34 तक मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। द जेलर called for a light, rushed in and fell trembling at the feet of Paul and Silas. Then he led them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They answered, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Then they preached the word of the Lord to him and to all the others in the house. At that very hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and he and all his family were baptized at once. Then he took Paul and Silas up into his house and gave them some food to eat. He and his family were filled with joy because they now believed in God. Amen. हाँ sister. तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमेन। तो इसमें जो पहले जो 25 और 28 के बीच में दिया है कि जब जेलर भाग के आया, जब जेलर ने आवाज़ सुना, जेलर को लगा कि सब लोग भाग गए, पॉल भाग गया, सिलस भाग गया, सब लोग भाग गए क्योंकि अंधकार था। और जब मुझे और उस बाइबल में लिखा है कि उसने वो स्वॉर्ड लिया, उसने तलवार लिया अपने आप को मारने के लिए, वो सुसाइड करने वाला था।
वो जेलर डर गया, वो डर के कारण बहुत सारे लोग हैं डर के कारण सुइसाइड करते। देयर आर मेनी पीपल दे फील गिल्टी एंड दे गो टू कमिट सुइसाइड्स। आमेन। ये भी करने ही वाला था। और मेरे ख्याल से पौलुस को वर्ड ऑफ नॉलेज मिला, जैसा कि परमेश्वर जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर मेरे को दिखाता है कि इसका तकलीफ़ है, उसका तकलीफ़ है। सिल्वेस्टर को दिखाता है कुछ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मेरे ख्याल से पौलुस को भी पवित्र आत्मा ने बोला कि वो आदमी को रोको, वो जेलर को रोको, वो अपने आप को मारने वाला है। इतना पावर था कि पवित्र आत्मा ने पौलुस से बात किया कि रोको उसको। और पौलुस जोर से चिल्लाता है कि रुको, कुछ करो मत अपने आप को, हम लोग इधर ही है। अगर पौलुस नहीं सुनता, अगर पौलुस अपना मुंह नहीं खोलता तो शायद से वहाँ पे एक खून होता, वहाँ पे एक मौत होता। लेकिन यीशु मसीह जीवन का देता है, वो एक जीवन बहुतायी का जीवन को लाता है हमारे जीवन में। आमेन। और जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति है वहाँ पे जीवन को आना ही है। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। तो वहाँ पे लिखा है कि जब जेलर ने पौलुस का आवाज़ को सुना कि कुछ कर मत, हम लोग है, उसको यकीन नहीं हुआ पौलुस के बातों पे। तो उसने बोला कि भाई लाइट लाओ, रोशनी को लाओ, मुझे देखना ये सब लोग है कि नहीं। और जब रोशनी को लाया गया और जब उसने देखा कि हाँ कोई नहीं भागा, भाग सकते थे इतने अंधकार में लेकिन कोई नहीं भागा, वो झुका पौलुस और सिलास के सामने। आमेन। वो बोला कि तुम लोग सही में, तुम लोग सच थे, वो लड़की गलत थी, वो लोग गलत थे, तुम लोग अच्छे लोग हो, तुम लोग नम्र लोग हो, यू आर ऑनेस्ट पीपल। आमेन। और फिर उसने बोला कि मैं क्या करूँ तुमको बचाने के लिए। पौलुस ने ये नहीं बोला हमें जेल से निकाल, वो बोल सकता था हमें जेल से निकाल। उसने बोला यीशु पे विश्वास करो। आमेन। हालेलुया। और ये आदमी, ये जो जेलर था, उसने बोला मैं तो अपना जान देने वाला था लेकिन अब मैं अपना जान यीशु मसीह को दूंगा। ये यीशु मसीह को दूंगा जिसने आप लोग को बचाया, जिसने आप लोग को सही राह में लेके गया, जो आपको सही मार्ग में लेके गया, जिसने अपने आप ये दरवाज़ा, प्रिजन के दरवाज़ा, जेल का दरवाज़ा को तोड़ा। ये यीशु मसीह में हम विश्वास करेंगे, इसने सबको आज़ाद किया। ये कोई नहीं कर सकता है लेकिन ये परमेश्वर ने किया। मुझे और मेरे परिवार को ये यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तुम देख सकते हो परमेश्वर का योजना कैसा था। अगर पौलुस अपना मुंह खोलता और वो कुछ गड़बड़ करता तो ये नहीं होता, लेकिन क्योंकि पौलुस चुप था, उसने तकलीफ सहा, मतलब उसने अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगा, अंदर ही अंदर यीशु को याद करने लगा, अंदर ही अंदर अपने परमेश्वर को याद करने लगा। और वो सुनता रहा, परमेश्वर अब क्या, परमेश्वर अब क्या, परमेश्वर अब क्या। और परमेश्वर ने अपने योजना से सब कुछ ठीक किया। हमें अब क्यों हम लोग रोज़ आराधना लीड करते हैं, क्यों हम लोग रोज़ आराधना से शुरू करते हैं। आज मैंने क्यों वचन लिया आराधना से पहले, क्योंकि मुझे आपको बोलना है कि आराधना में कैसा सामर्थ है। आराधना में हम इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, हम देखते हैं कि परमेश्वर कार्य करता है हमारे विषय, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और बाहर के लोगों के जीवन में भी परमेश्वर उजाला को ला सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये वचन कहता है कि जेलर ने पॉल और साइलस को अपने घर पे लेके गया। वहाँ पे उसने जहाँ पे पौलुस को लगा था जोर से, वहाँ पे उसने बैंडेज डाला, वहाँ पे उसने मेडिसिन डाला। देखो परमेश्वर का उपकार। वही जेलर ने पौलुस को मारा और वही जेलर पौलुस को दवा लगा रहा है। हालेलुया। आमेन। और पूरा परिवार यीशु मसीह में आया। वो लोग ने पौलुस को खाना खिलाया। आज ही सुबह को परमेश्वर मुझे ये बार ये वचन मेरे को बता रहा था कि इंग्लिश में मैं बोलूँगी कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर यू इन द प्रेजेंस ऑफ योर एनिमीज। मैं मेज को बिछाऊँगा तुम्हारे शत्रुओं के सामने। ये जो शत्रु बना था पौलुस और सिलास के लिए, यही लोग ने मेज बिछाया पौलुस के सामने। ये जो वचन यीशु मसीह ने बोला, ये पौल और सिलास के जीवन में ये हो गया, प्रकट हो गया। अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन है, आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत ठहराया है, आपको लगता है कि लोग ने बहुत हर्ट किया है आपको, तो परमेश्वर बोलता है कि चुपचाप रहो और प्रार्थना करते रहो।
और मेरे वाणी सुनते रहो और देखो मैं कैसा करता हूँ तुम्हारे जीवन में, मेरी योजना तुम्हारे जीवन। सी हाउ आई ब्रिंग द सैल्वेशन इन योर हाउस। देखो कैसे तुम्हारा परिवार आएगा यीशु मसीह में। आमीन। बहुत लोग ने देखा कि पौलुस और सिलास के जीवन में परमेश्वर ने कैसा किया, क्या प्लानिंग किया, कैसा परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया पौलुस के सामने। तो आए हम आराधना करते हैं परमेश्वर का, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि आपका योजना जैसे आपने पौल और सिलास के जीवन में किया है, आप हमारे जीवन में भी कार्य करें। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।